स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज के खबरों के सिलसिले की शुरुआत सऊदी अरब से, जहां शिया समुदाय फिर से सऊदी हुकूमत के निशाने पर आ गया है और वहां उन शियों की गिरफ्तारियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। सऊदी अरब के अल खतीफ में एक बार फिर आम बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ है। सऊदी अरब ने हालांकि देश के कानून में भारी फेरबदल किया है और म्यूज़िक, कंसर्ट तथा सिनेमा और खेलकूद के अनगिनत और हंगामा खड़ा करने वाले प्रोग्राम किए, लेकिन फिर भी वो अल खतीफ और अल अहसा में आम नागरिकों और ख़ासकर शिया मज़हब के ख़िलाफ़ अपने जुल्म और बर्बरियत को छुपाने में नाकाम रहा है। सऊदी अरब की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर शिया आबादी वाले अल खतीफ, दम्माम और अल अहसा में माइनॉरिटी शिया समुदाय के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ रखा है। आले सऊद के एजेंट बिना किसी नोटिस और कारण बताए एक बार फिर लोगों को घरों में घुसकर उठा कर ले जा रहे हैं। अल अहद की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी पुलिस ने बिना किसी मुकदमे और अपराध के अहसा में एक घर में घुसकर सारा अल अली को बंदी बना लिया। आले सऊद के एजेंटों ने इसी तरह बिना किसी कारण के हौज़ा इल्मिया के उस्ताद अब्दुल मजीद बिन हाजी आले अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया। आले सऊद की इस शिया दुश्मनी की लहर का शिकार बनने वालों में हुसैन रजब, मूसा अली अल खनीज़ी और हुसैन समेत कई और लोग भी हैं। सऊदी सरकार ने अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया है। अल अहद ने कहा कि बंदी बनाए गए लोगों में एक साझा बात ये थी कि वो सब मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे और मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों के सपोर्टर नहीं थे। आले सऊद इन लोगों को बिन सलमान की मुखालिफत से रोकने और उसके ड्रीम प्रोजेक्ट विज़न 2030 के समर्थन में लोगों को लामबंद करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अल अहद ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि मूसा अली अल खुनेज़ी को सिर्फ इसलिए बंदी बनाया गया क्योंकि उन्होंने शिया समुदाय के ख़िलाफ़ आले सऊद के अत्याचार और उनके ख़िलाफ़ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसे सलूक और सरकार के दोहरे रवैये पर नाराज़गी जताई थी। बिना किसी अदालती कार्रवाई या मुकदमे के अपने घरों से उठाए गए इन लोगों का अपने घर वालों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सऊदी पुलिस ने इन लोगों के लैपटॉप, मोबाइल समेत सभी ज़रूरी चीज़ों को भी जब्त कर लिया है। यहाँ पर यह भी बता दें कि सऊदी सरकार अपने ख़िलाफ़ 2011 में हुए विरोध प्रदर्शन के नाम पर भी खतीफ और अल अहसा में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के जवानों को मौत की सज़ा दे चुकी है। 2011 में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सऊदी सरकार ने सुनियोजित तरीके से अपने विरोधियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा था। सऊदी अरब के सबसे युवा राजनीतिक बंदी मुर्तज़ा खरीरीस को उस वक्त बंदी बनाया गया था जब वो साइकिल चला रहे थे। सऊदी पुलिस उससे पहले उनके भाई को दिसंबर 2011 में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के आरोप में गोली मारकर हत्या कर चुकी थी। वहीं उनके पिता भी जेल में हैं, साथ ही उनके 2 भाई भी बिना किसी अपराध के जेल में बंद हैं। इनमें से एक को जल्द ही मौत की सज़ा दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर ईरान से है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपियन यूनियन के विदेशी मामलों के प्रभारी के साथ बातचीत में कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापसी को लेकर गंभीर है तो उसे अपने ज़िद और फालतू की बातों को दोहराने से बचना होगा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल के साथ बातचीत का हवाला देते हुए ट्वीट करते हुए ये खबर दी है कि जोसेफ बोरेल के साथ बातचीत में हमने ये साफ कह दिया है कि अमेरिका को परमाणु समझौता या अपनी हठ धर्मिता किसी एक का चुनाव करना होगा। अगर वो ईरान के साथ परमाणु समझौते में वापसी को लेकर गंभीर हैं तो बार बार अपनी फालतू की मांगों को दोहराने की आदत से बाज आएँ। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह कहा कि समझौता तभी मुमकिन है जब आपसी समझ और एक दूसरे के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत और एक दूसरे के हितों का सम्मान करने वाले समझौते तक पहुंचने की कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आपसी समझ और आपसी हितों के सम्मान के आधार पर ही समझौता संभव है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम एक मजबूत और स्थिर समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत को जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत में साफ शब्दों में अमेरिका को संदेश देते हुए कहा है कि अमेरिका को तय करना है कि वो एक समझौता चाहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के पाले में है, वो सच में समझौता चाहता है या एक तरफा अपनी मांगों को दोहराते रहना चाहता है। अमेरिका को समझना होगा कि ये दोनों एक ही वक्त में मुमकिन नहीं है। ये भी बता दें कि बोरेल पिछले हफ्ते ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए हो रही चर्चा की जानकारी लेने के लिए तेहरान पहुंचे थे।
अगली खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब के साथ बातचीत के दावों को झुटलाया है। लेबनान के प्रभावशाली राजनीतिक दल एवं लोकप्रिय आंदोलन हिजबुल्लाह ने उन दावों को रद्द कर दिया है जिनमें ये कहा जा रहा था कि रियाज और हिजबुल्लाह के बीच यमन सीज़ फायर को लेकर बातचीत हुई है। अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के सूत्रों ने उन रिपोर्ट्स को झूठ का पुलिंदा बताया है जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि यमन सीज़ फायर को लेकर हिजबुल्लाह और रियाज के प्रतिनिधि दल के बीच बातचीत हो रही है। अल अखबार ने हिजबुल्लाह के सूत्रों के हवाले से ये खबर देते हुए कहा है कि पिछले 5 साल से सऊदी अरब और हिजबुल्लाह के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हिजबुल्लाह के सूत्र ने इन खबरों पर ताज्जुब जताते हुए कहा कि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमें इन खबरों पर हैरानी है। ये दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि दिखाया जा सके कि अंसारुल्लाह के फ़ैसले हिजबुल्लाह की ओर से लिए जाते हैं और ये बिल्कुल गलत है। लेबनान के इस अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि सऊदी अधिकारियों ने सीरिया के माध्यम से बार बार ये कोशिश की है कि वो अंसारुल्लाह के रियाज के बीच मध्यस्थता करें। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की इन हरकतों की इकलौती वजह यह है कि वो ये प्रचार कर सके कि हिजबुल्लाह अंसारुल्लाह के फ़ैसले लेता है और ये सरासर झूठ है। अल अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान से भी बार बार यमन और रियाज के बीच मामला सुलझवाने की गुहार लगाता रहता है। सऊदी अरब का कहना है कि वो सीधे अंसारुल्लाह तक पहुंच नहीं रखता, इसलिए तेहरान को बीच में आकर ये मामला सुलझाना होगा। जबकि ईरान इससे पहले भी ये कह चुका है कि सऊदी अरब को यमन संकट से निकलने के लिए अंसारुल्लाह से सीधी बातचीत करना होगी। अगली खबर सीरिया से है, जहां अरब लीग में सीरिया की वापसी में सऊदी अरब ने अड़ंगा डाला है। अरब लीग में सीरिया की वापसी को लेकर समय समय पर अरब देशों में मांग उठती रही है। दमिश्क के साथ अरब देशों के राजनयिकों की बैठक में ज़्यादातर देशों ने अरब लीग में सीरिया की वापसी का समर्थन किया है, लेकिन अब सऊदी अरब ने सीरिया की अरब लीग की वापसी पर आपत्ति दर्ज कराई है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में सीरिया की शानदार जीत के बाद जहां एक तरफ अरब देशों में दमिश्क से फिर से अपने रिश्ते सुधारने की होड़ मची है, वहीं रियाज ने अरब लीग में दमिश्क की वापसी का विरोध किया है। क़तर की तरह ही अरब लीग में दमिश्क की वापसी का विरोध करने वाला सऊदी अरब तेल अवीव रियाज संबंधों को सार्वजनिक करने की मांग करने के लिए कैंपेन चलाने वाले पत्रकारों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, लेकिन अरब लीग में दमिश्क की वापसी का खुलकर विरोध कर रहा है। अल मयादीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब और क़तर अरब लीग में दमिश्क की वापसी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर अरब देश सीरिया संकट से बशार असद प्रशासन के कामयाबी के साथ उभरने के बाद इस देश से फिर से अपने रिश्तों को संवारने में लगे हुए हैं। बाइडन की सऊदी की यात्रा की तारीख करीब आने के साथ ही सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। इजराइल से अपनी नज़दीकी की खुलकर बात करने वाले आले सऊद मुमकिन है कि कुछ अरब देशों की तरह ही इजराइल से अपने रिश्तों को सामान्य करते हुए सार्वजनिक भी कर दें और दोनों देशों के रिश्तों पर मोहर लग जाए। इजराइल के चैनल 13 के पत्रकार एलोन बिन डेविड अपनी सऊदी यात्रा, वहाँ की मस्जिदों की सैर और सड़कों पर हिब्रू भाषा में बोलने पर गर्व करते हैं। वहीं न्यूज़पेपर इजराइल ह्यूम ने भी अपने पत्रकारों की सऊदी अरब की खुफिया यात्रा और वहाँ इजराइल के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल की बात करते हुए इसे दोनों देशों के लिए अच्छा बताया है। हमारे आज की इस खबर को लिखा मौलाना गयूर मौलाई साहब ने, कैमरे पर थे फ़हीम साहब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।